ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हम लोग के पास जो नेक्स्ट सेट 1 में और ये जो है ग्रुप सी टैप में जो है क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन हम लोग का। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स वेन वाई इज इक्वल टू दिया हुआ एक फंक्शन, और हमको क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो ये अच्छे टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो जब भी आपको देखिए यहाँ पे साइन एक्स है, उसके पावर में एक फंक्शन दिया हुआ है, मतलब साइन एक्स एक फंक्शन है, उसके पावर में एक फंक्शन है, तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन टाइप का है। तो चेन रूल से यहाँ पे जो सॉल्व होगा, ठीक है, तो ये इसको हम लोग अलग अलग करके सॉल्व करेंगे, मतलब तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, मतलब इस ये एक टर्म है आपके पास, इसको एक अलग जगह रख लीजिए, ये टर्म है इसको अलग जगह रख लीजिए, और दोनों को डिफ्रेंशिएट करके और फिर यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, इस टाइप से इसको क्वेश्चन को करेंगे तो थोड़ा आसान पड़ेगा। देखिए मेरा कहने का ये मतलब है कि ये जो आपका क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, तो आप मान के चलिए कि हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। वाई इज इक्वल टू क्या है आपका, देखिए वाई इज इक्वल टू साइन एक्स के पावर क्या दिया हुआ है, दैट इज द कॉस एक्स, एंड प्लस कॉस एक्स के पावर क्या दिया हुआ है, दैट इज साइन ऑफ एक्स। ठीक है, ये फंक्शन दिया हुआ है। तो आप, मैं कह रहा हूँ कि इसको ए और बी मान लीजिए और इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके फिर से आप पुट कर लीजिए। ठीक है, तो आप, मैं कह रहा हूँ कि लेट y इज इक्वल टू, आप ये मानिए ये फंक्शन पूरा का पूरा ए और ये पूरा का पूरा बी। यदि आप डी वाई बाई डी एक्स निकालना चाहते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये जो फंक्शन है ये आपका क्या बन जाएगा, दैट इज डी ए अपॉन डी एक्स कर लीजिए, क्योंकि वेरिएबल आपका एक्स में ही है, और डी बी अपॉन डी एक्स कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप ऐसे कर लीजिए। तो इसको डी ए अपॉन डी एक्स निकाल लीजिए, डी बी अपॉन डी एक्स निकाल लीजिए, और फिर से यहाँ पे पुट कर दीजिए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। तो आपका ए जो हो जाएगा, ठीक है, तो ए जो हो जाएगा आपका, दैट इज ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये जो फंक्शन है साइन एक्स, इसके पावर में क्या आपका कॉस ऑफ एक्स, ये हो गया ए इज इक्वल टू। अब हमको क्या करना है, देखिए जब भी आपको साइन एक्स के पावर में कोई फंक्शन है, तो फंक्शन ऑफ यानी पावर फंक्शन वाले टर्म्स में जब होता है, और यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, जब वेरिएबल है, तो फंक्शन के पावर में फंक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिमिट यूज करते हैं। कभी भी मैथमेटिक्स में कभी भी यदि आपको पावर के पावर में यदि कोई फंक्शन दिया है, जैसे ये फंक्शन है, उसके फंक्शन में एक अलग पावर में एक अलग फंक्शन दिया है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना है, लॉग लगाना है। ठीक है, लॉग का प्रॉपर्टी यूज करना है, तो लॉग लगाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे, टेकिंग लॉग बोथ द साइड। ठीक है, क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे लॉग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, दैट इज लॉग ए, या एल एन भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे यदि आप सोल्व करते हैं तो चाहे आप लॉग बोलिए चाहे एल एन बोलिए, दोनों यहाँ पे बातें सेम ही होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कोई वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मैं लॉग की जगह एल एन यूज कर रहा हूँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। तो क्या हो जाएगा, इधर एल एन इज इक्वल टू, इधर यूज करेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा, एल एन ऑफ दैट फंक्शन साइन एक्स के पावर में, दैट इज द कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। तो लॉग लगाते हैं तो लॉग की प्रॉपर्टी में ये क्या हो जाता है, पीछे आ जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा आपका एल एन ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा क्या, कॉस ऑफ एक्स इंटू एल एन ऑफ साइन एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो इसको चलिए मैं इस पूरे में है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे स्पेस है तो मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, देखिए जरा, एल एन ए इज इक्वल टू क्या है आपका, एल एन ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स इंटू एल एन ऑफ साइन एक्स, एल एन ऑफ साइन ऑफ एक्स। ठीक है, ये है। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में बोथ द साइड, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ दिस साइड, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो 1/a इंटू डी ए अपॉन डी एक्स, इंटू डी ए अपॉन डी ऑफ एक्स, ऐसा लिखते हैं ना। जब ये ln x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का 1/x, लेकिन log के बाद जो आगे फंक्शन दिया हुआ है, ये कोई फंक्शन है, यहाँ कॉन्स्टेंट नहीं मानना है, तो ये क्या है आपका, मतलब डी ए अपॉन डी एक्स, ऐसा हो जाएगा इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या है, इधर डिफरेंशिएट करेंगे तो
क्या हो जाएगा आपका, u इंटू वी पे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप u मानिए, इसको v मानिए, तो u इंटू वी वाला फॉर्मूला जो होता है मतलब रूल जो होता है उस रूल को यूज करना, u इंटू वी पे। तो क्या है, पहले को डिफरेंशिएट कीजिए, दूसरे को रोक के रखिए, फिर दूसरे को रोक के रखिए, पहले को डिफरेंशिएट कीजिए, वही है। तो पहले वाले को आप डिफरेंशिएट कीजिए, चाहे पहले वाले को आप रोक के रखिए, दूसरे को डिफरेंशिएट कीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आपका क्या, cos x इंटू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का 1/x हो जाता है, तो 1/sin x हो जाएगा, इंटू log x का 1/x और sin का क्या हो जाएगा, दैट इज cos ऑफ x। पहले को रोक के रखे, दूसरे को डिफरेंशिएट किए, प्लस पहले वाले को डिफरेंशिएट कीजिए, दूसरे को रोक के रखिए, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin x हो जाता है, एंड इसको रोक के रखिए तो दैट इज ln ऑफ sin ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा टर्म। अब यहाँ से क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स, देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये वाला टर्म से डी अपॉन डी एक्स यदि हम बात करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स, ए उधर चला जाएगा, ए टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, देखिए कॉस, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए कॉस बटा साइन, इसको आप कॉट लिख लीजिए, ए इंटू कॉट ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, एंड द माइनस, यहाँ माइनस साइन है तो माइनस साइन एक्स इंटू ln ऑफ साइन एक्स, ln ऑफ साइन एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा ln ऑफ साइन एक्स साइन एक्स इंटू ln ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स इंटू ln ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो ये आपका एक फंक्शन निकल रहा है जनरल, और a इक्वल टू हम लोग क्या माने हैं यहाँ से, साइन के पावर में cos x, तो a के बदले साइन के पावर में यदि cos x है तो तो आपका ऐसे ही आने वाला है, डी अपॉन डी एक्स इसी फॉर्मेट में ही रहेगा, डी अपॉन डी एक्स, ए के बदले आप क्या रख लीजिए, और साइन एक्स के पावर में आप cos x रख लीजिए, और cos x एंड इनटू यहाँ पे अगेन cos x है, एंड इनटू cot ऑफ x, एंड माइनस ये वाला फंक्शन एज इट इज ही रहेगा। हाँ, लॉग है तो आप इसको साइन ln के पावर में से लिख सकते हैं, और यहाँ पे ये है कि ln के पावर में ln ऑफ साइन x, और इसके पावर में आप साइन x लिख सकते हैं, ये लॉग की प्रॉपर्टी से, तो ये आपका बन जाएगा, ओके। अब यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है कि आप नीचे ऊपर डिवाइड कर सकते, तो डी अपॉन डी एक्स जो निकला इसी को यहाँ पे पुट कर लेंगे, अब b का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो b क्या हो जाएगा वो देख लीजिए, b हमारा हो जाएगा cos के पावर sin x, b जो हो जाएगा आपका cos के पावर sin x, तो b जो हम लिए हैं हम लोग जो b माने एज्यूम किए हैं, b इक्वल टू cos के पावर में cos x के पावर में क्या है sin x, तो सेम टू सेम यहाँ भी करेंगे, क्या करेंगे, टेकिंग log बोथ द साइड, सो टेकिंग ln बोथ दी साइड, दोनों तरफ log लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ln b इक्वल टू, इधर log लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज द sin x इंटू ln ऑफ cos x, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ दी साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ दी साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ दी साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा ये, देखिए ये हो जाएगा 1/b tb अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब इसको यहाँ भी u इंटू वी पे ब्रेक करेंगे, तो पहले को डिफरेंशिएट करना दूसरे को इस तरीका से, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, पहले को डिफरेंशिएट किए दूसरे को रोक के रखिए, ln ऑफ cos x, पहले को डिफरेंशिएट किए साइन का cos x, दूसरे को रोक के रखिए, प्लस पहले को रोक के रखिए दैट इज द साइन ऑफ x इंटू दूसरे का डिफरेंशिएट करेंगे तो ln का log का डिफरेंशिएशन log x का 1/x होता है, तो 1/cos x हो जाएगा, एंड cos का डिफरेंशिएशन दैट इज द माइनस ऑफ साइन x हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये बन जाएगा आपका cos x, अच्छा इसको इसके फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ln के पावर ln cos x, उसके पावर में cos x आ जाएगा,
एंड ये साइन माइनस है, एंड साइन बाई कॉस 10 हो जाएगा, तो दैट इज द 10 ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स। ये हो गया। और यहाँ से यदि डी बी अपॉन डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे, डी बी अपॉन डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, b उधर मल्टीप्लाई होगा और b के बदले हम लोग क्या पुट कर लेंगे, cos x, b के बदले क्या पुट कर लेंगे, cos x के पावर में sin ऑफ x इनटू, यहाँ पे एक और टर्म है ऐसा ln ऑफ cos x, उसके पावर में दैट इज द cos ऑफ x एंड माइनस ऑफ 10x। अच्छा, b से जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो b से इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे वेट 20 से जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये पूरे टर्म में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये वाला फंक्शन हमारा तो यहाँ भी जब इसमें पूरा 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों ही टर्म में मल्टीप्लाई होगा, दो टर्म है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ भी हो जाएगा cos के पावर sin x इंटू ln cos के पावर cos x माइनस ये क्या है आपका 10 ऑफ x, 10x इंटू साइन एक्स इंटू यहाँ भी उस टर्म को रखेंगे और cos के पावर sin x, cos x के पावर sin ऑफ x। कोई टर्म कटने वाला है क्या, चलिए देख लेते हैं। ये आपका निकल गया डी बी अपॉन डी एक्स, कोई टर्म कटने वाला है क्या, देखें थोड़ा। और इस वाले टर्म में भी इधर भी हम लोग को करना पड़ेगा, केवल मैंने एक टर्म में मल्टीप्लाई किया, दोनों ही टर्म में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ डी बी अपॉन डी एक्स, तो यहाँ भी ए से मल्टीप्लाई किए हैं और यहाँ भी हमको ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें तो कर लिए थे, इस वाले टर्म में नहीं किए हैं। हाँ, इसको मैं सही से एक बार लिख लूँ। तो ये हो जाएगा साइन के पावर में cos x इंटू cot x इंटू cos x एंड अगेन साइन x के पावर में cos x एंड इंटू ln ऑफ साइन x उसके पावर में साइन x, ठीक है। ये हो जाएगा। कोई टर्म कटने वाला है क्या, डी अपॉन डी बी में कोई टर्म कटने वाला नहीं है, ठीक है, दोनों अलग अलग है। तो यही जो हो जाएगा आपका, इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए। इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए, ये आपका इक्वेशन और ये आपका इक्वेशन 1 है, और इसको इक्वेशन 2 बोल दीजिए, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से तो आप लोग जो है बिल्कुल आप लोगों को वीडियो में मिलेगा सारा चीज़। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 या पुट करना है, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आया था, डी ए अपॉन डी एक्स एन प्लस डी बी अपॉन डी एक्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप लोग क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। डी बी अपॉन डी एक्स का वैल्यू यहाँ से, डी ए अपॉन डी एक्स का वैल्यू यहाँ से पुट करना है, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये सब्जेक्टिव टाइप में इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव में आपको इस तरीका का रहेगा क्वेश्चन, जो कि है लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन है, उसमें ये पूछेगा। तो आप बिल्कुल इस तरीके से सॉल्व करेंगे, डी अपॉन डी एक्स के बदले ये पूरा टर्म लिखेंगे और डी बी अपॉन डी एक्स के बदले ये पूरा टर्म वहाँ पे रखेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ साइन वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन ऑफ ए प्लस वाई देन सॉ दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ ए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, साइन वाई इक्वल टू एक्स इंटू साइन ऑफ ए प्लस वाई। ये गिवन है कि साइन वाई इक्वल टू एक्स इंटू साइन ऑफ ए प्लस वाई। देन आपको सॉल्व ये करना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू जो होगा वो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, इसी के बदले आपको ऐसे पुट करना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स वो निकल के आना चाहिए। तो यहाँ से पहले एक्स का वैल्यू यदि मैं बोलूँ कि एक्स कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, साइन वाई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए प्लस वाई, यही हो जाएगा साइन वाई डिवाइडेड बाई
साइन वाई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए प्लस वाई, यही हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो अब इसको dy बाई डी एक्स निकालिए, अब इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। ठीक है, मतलब dx अपॉन dy कीजिए इसको। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो dx अपॉन डी ऑफ y कितना होगा, ये करना है। दैट मीन्स y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो u इंटू यू बाई वी पे करेंगे, तो u बाई वी का फॉर्मेट क्या होता है, u बाई वी में v स्क्वायर नीचे करते हैं एंड v को ऊपर ले जाते हैं। देखिए क्या होता है, मैं साइड पे लिख दे रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि u बाई वी का फॉर्मेट क्या होता है डिफरेंशिएशन में, u बाई वी का रूल क्या होता है, इस चीज़ को मैक्सिमम स्टूडेंट भूल जाते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको एकदम इसका फॉर्मेट याद रखना है। डिफरेंशिएशन में तीन ही तरह से याद रखना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का, तीन तरह का रूल ही याद रखना है। तो u बाई वी का मतलब वी स्क्वायर नीचे वाला टर्म का स्क्वायर करना है, नीचे वाला टर्म ऊपर ले जाना है, इंटू यू डैश करना है। ठीक है, एंड माइनस मतलब नीचे वाला टर्म ऊपर ले जाना है, ऊपर वाला को डिफरेंशिएट करना है, फिर और ऊपर वाला टर्म को एज इट इज रखना है और नीचे वाले टर्म को डिफरेंशिएट करना है, ये रूल होता है। ठीक है, इसी रूल को हम लोग को फॉलो करना है। ओके, चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे वाला टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई आ गया। अब नीचे वाला टर्म को ऊपर ले जाइए तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस वाई। अब जो टर्म है उसको डिफरेंशिएट कीजिए ऊपर में, तो कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ वाई, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस वाई, माइनस पहले वाला टर्म को एज इट इज रखिए साइन ऑफ वाई को, और दूसरे वाला टर्म को डिफरेंशिएट कीजिए, मतलब नीचे वाला जो टर्म है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे साइन को, तो क्या हो जाएगा, ये आपका साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाता है, तो कॉस ऑफ ए प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे जो फंक्शन है उसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए का 0 हो जाएगा और वाई का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 प्लस 1 1 ही हो जाएगा, ये आ गया आपका। तो इसको और देखते हैं क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये हो गया आपका क्या, साइन ऑफ ए प्लस वाई इंटू कॉस ऑफ वाई, माइनस ये हो जाएगा साइन वाई इंटू कॉस ऑफ ए प्लस वाई एंड डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, ऐसा हो गया। अब क्या करना है, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ए प्लस वाई को यदि आप कैपिटल ए बोले और वाई को बी बोले तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस बी का। ओके, मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए जरा, यदि आप इस पूरे टर्म को ए बोलते हैं और इस पूरे टर्म को आप बी बोलते हैं तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है किसका, साइन ऑफ ए माइनस बी मीन्स ए प्लस वाई माइनस वाई, साइन ऑफ ए माइनस बी, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई हो गया। अब ये वाई और ये वाई कट जाएगा तो ऊपर क्या आ गया, साइन ऑफ ए, और नीचे क्या हो जाएगा आपका, दैट इज द साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, ये हो जाएगा, और इधर क्या आपका डी एक्स अपॉन डी ऑफ वाई। चलिए ये बन गया। अब इसी को हम लोग क्या पलट लेंगे, क्या इसी को यदि पलटेंगे तो क्या बन जाएगा, ये यदि आप यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं तो यही आपका क्या बन गया, आंसर आ गया, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ए हो जाएगा। ठीक है, प्रूफ। यही निकालना था और यही दिखाना था, यही शो ऑफ करना था कि डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ ए होना चाहिए। ठीक है, तो आप यही फाइंड आउट कर लिए। यही शो ऑफ करना था। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो ग्रुप सी का देख रहे हैं, मीन्स लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देख रहे हैं। लॉन्ग आंसर में ये सब पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में, तो इसको हम लोग देखेंगे। अभी प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द वेक्टर्स, ये दिया हुआ है ये और ये फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल। आपको ये बताना है कि ये तीनों वेक्टर जो है मिल करके एक राइट एंगल ट्रायंगल
बना रहा है, ये आपको प्रूफ करना है, साबित करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो राइट एंगल ट्रायंगल कहने का मतलब देखिए, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है हम लोग का, ये है सपोज राइट एंगल ट्रायंगल, ये है इसका ए बी एंड सी, ठीक है, और ये है आपका 90 डिग्री, तो इसमें हाइपोटेनस, और ये होता है परपेंडिकुलर, और ये होता है बेस, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे हम लोग उसी को यूज़ करेंगे कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर एन प्लस बेस का स्क्वायर, है ना, या फिर हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो यही हमको यहाँ पे प्रूफ करना है 3 वेक्टर से। तो मान के चलिए वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी ले लिए हैं, 3 वेक्टर हमारे पास है, और तीनों वेक्टर जो है ठीक है, तो ब्लर, हाँ ठीक है, ब्लर हो रहा था, हाँ ठीक है। देखिए जरा, जैसे यहाँ पे हमको 3 वेक्टर दिया हुआ है, और राइट एंगल ट्रायंगल जैसे हम बनाएंगे तो यहाँ पे ये है, मान के चलिए कि ये वेक्टर ए है, वेक्टर फॉर्मेट में वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तो सबसे पहले इसमें वेक्टर दिया हुआ है तो हम पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। जैसे कोई वेक्टर लिखा हुआ है तो उसका पोजीशन वेक्टर लिखा जाता है। वेक्टर जब भी आप पढ़ते हैं, है ना, तो वो पोजीशन वेक्टर ही के टर्म में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो कोई भी वेक्टर दिया हुआ है तो पोजीशन वेक्टर जो होता है वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मतलब जैसे ये हमारा एक वेक्टर है और ये एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट ए पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, और ये आपका ओरिजिन है ओ। तो इस वेक्टर का, ये जो वेक्टर ए है इसका पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा वेक्टर ओपी, मतलब वेक्टर ओ ए कहलाएगा, ठीक है, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर करेंगे तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट और इसका, तो यहाँ से घटाएंगे तो ओ ए लिखते हैं, ए माइनस ओ करेंगे तो यहाँ से हमें वो पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीका से वेक्टर में पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट किया जाता है। तो सभी वेक्टर को मैं पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में लिखता हूँ पहले, मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी और पोजीशन वेक्टर ऑफ सी लिखेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेट द पोजीशन वेक्टर्स या लेट द वेक्टर्स, आप ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ओ ए जो हो जाएगा, ओ ए का मतलब ही मैंने समझाया कि पोजीशन वेक्टर लिखा जाता है कभी भी वेक्टर को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो वेक्टर ओ ए मान लीजिए कि ये है आपका 2i माइनस जे एन प्लस के आ गया। ओ बी जो है ये मान के चलिए, सेकेंड वाला ले लीजिए, i माइनस 3j एंड माइनस ऑफ 5k, एंड ओ सी जो है ये मान के चलिए दैट इज 3i माइनस 4j एंड माइनस ऑफ 4k। ओ ए ओ बी और ओ सी मिल गया आपको। लेट द वेक्टर्स ओ ए ओ बी और ओ सी, ठीक है, फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ से हमको क्या करना है, वही प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ये वेक्टर है, तो यदि हम ए बी वेक्टर निकालेंगे, ठीक है, जब भी आप ए बी वेक्टर निकालेंगे, वेक्टर ए बी क्या होगा, तो इसको लिखते हैं, जो हमारा साइड है ए बी साइड जो कि बेस वाला है, ए बी वेक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। इस तरीका से लिखा जाता है। जब भी आप वेक्टर ए बी निकालते हैं तो ओ बी माइनस ओ ए हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो बी वेक्टर है, ओ बी वेक्टर है, वो कितना है, i माइनस 3 ऑफ j एंड माइनस ऑफ 5k, एंड माइनस ओ ए वेक्टर कितना आपका 2 आयोटा एंड माइनस ऑफ j एंड प्लस k, ओके। ये हो जाएगा कितना, i माइनस 2i, तो माइनस ऑफ i एंड माइनस 3i माइनस i, माइनस माइनस प्लस, तो 3 में से एक गया माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2j एंड माइनस 5 एंड माइनस प्लस माइनस k माइनस 6 ऑफ k। ये हो गया आपका वेक्टर ए बी। अब यदि मैं मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर ए बी पूछूँ कि इस मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर एंड प्लस ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर एंड प्लस ऑफ माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो आपका वेक्टर बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर एंड प्लस माइनस ऑफ 6 का स्क्वायर। ये क्या बन गया, 1 प्लस 4 एंड प्लस 36, तो ये 41 हो जाएगा अंडर रूट ऑफ
41 हो गया आपका, ठीक है। वेक्टर ए बी कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 41। ओके, चलिए ए बी निकाले, अब बी सी निकालते हैं। ए बी निकाले, अब बी सी निकालिए। वेक्टर बी सी कितना होगा, इसको कैसे लिखेंगे, ओ सी माइनस ओ बी। वेक्टर बी सी जो हो जाएगा आपका ओ सी माइनस ओ बी। तो आपका ओ सी कितना है, आपका ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी कितना है 3i एंड माइनस ऑफ 4j एंड माइनस ऑफ 4k एंड माइनस ओ बी कितना है i माइनस 3j एंड माइनस ऑफ 5k, यही है। चलिए ये कितना हो जाएगा, देखिए जरा, 3i में से i गया, दैट इज द 2i एंड माइनस 4 एंड माइनस माइनस प्लस 3, तो प्लस 3 माइनस 4 दैट इज द माइनस j। minus 4 and plus 3 that is the minus j and minus 4 and minus plus 5 minus 4 गया, that is the plus of k, ठीक है। तो ये आपका क्या है, वेक्टर ऑफ बी सी। यदि आप बी सी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर एंड प्लस माइनस 1 का स्क्वायर एंड प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 प्लस 1 एंड प्लस 1, तो अंडर रूट ऑफ 5 एक 6, अंडर रूट ऑफ 6 बन गया। ओके, दैट इज बी सी का मैग्नीट्यूड। चलिए, तो ए बी बी सी और सी ए बच गया, या ए सी बच गया, ठीक है। तो ए सी वेक्टर हम निकालेंगे, ए सी वेक्टर हमारा बच गया। ए सी के लिए ओ सी माइनस ऑफ ओ ए कर लेंगे, तो आपका ओ सी वेक्टर कितना है, ओ सी वेक्टर है आपका 3i माइनस ऑफ 4j एंड माइनस ऑफ 4k, ये ओ सी वेक्टर है। एंड माइनस ओ ए वेक्टर कितना है, तो ओ ए वेक्टर देखिए कितना है, ओ ए वेक्टर 2i माइनस जे प्लस के, 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 ठीक है। दैट इज 2i माइनस जे एंड प्लस के। ओके, इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा आपका 3i, सॉल्व कर लीजिए, 3i माइनस 2i, तो कितना हो जाएगा, दैट इज आयोटा। मैं यहाँ ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूँ, ब्रैकेट के जो पीछे माइनस लगा हुआ है तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। माइनस 4i और ये देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस जी हो जाएगा, तो 4 एंड प्लस गया 1, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3j एंड माइनस 4 एंड माइनस प्लस अगेन माइनस ऑफ 3k। ओके, तो ये हो गया आपका वेक्टर ऑफ ए सी। यदि इसका मॉड निकालेंगे, ए सी का मॉडुलस अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर एंड प्लस ऑफ माइनस 3 का स्क्वायर एंड प्लस ऑफ माइनस 3 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 या 9 एंड 9, अंडर रूट ऑफ 19 हो जाएगा ये, ठीक है। मॉड ऑफ ए सी जो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 19। तो जो हमारा वेक्टर है तो उसमें क्या लिखते हैं हम लोग वेक्टर में, जो आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है दैट इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है। तो जो आपका परपेंडिकुलर है इस वाले वेक्टर में, इस वाले ट्रायंगल में, देखिए जरा परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर आ रहा है,
हाइपोटेनस है आपका वेक्टर, हाइपोटेनस है वेक्टर बी सी। ओके, हाइपोटेनस है वेक्टर बी सी। तो वेक्टर बी सी कितना आ रहा है आपका? वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड है √6। ठीक है, तो वेक्टर बी सी हाइपोटेनस आप मानिए, वेक्टर बी सी का जो स्क्वायर करेंगे तो वो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यदि आप बी सी का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू ए बी सी, तो ए बी का स्क्वायर एन प्लस ए बी, बी सी और ए सी का स्क्वायर। देखिए कितना आ रहा है, ए बी का स्क्वायर, तो ए बी कितना आया है? ए बी वेक्टर ए बी √41। √41, तो स्क्वायर करेंगे तो 41 हो जाएगा। 41 एन प्लस ए सी का स्क्वायर जो कि है कितना 19, तो ये कितना बन जाएगा 60। सिक्सटी का स्क्वायर रूट करेंगे तो आपका वेक्टर जो आया है 60 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 6 आया है। एक सेकेंड, तो देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया है, यहाँ पे जो है प्लस माइनस थोड़ा साइन जो है, देखिए ज़रा गौर से यहाँ पे, और जो साइन है प्लस माइनस का वो थोड़ा सा -4 के, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस के, तो यहाँ पे -5 के हो जाएगा। ठीक है, मैंने जल्दीबाजी में यहाँ पे मिस्टेक किया है, तो ये आपका -5 के हो जाएगा। ठीक है, दैट इज -5 के ऐड हो जाएगा, -5 के, तो यहाँ पे उसका 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका -5 का स्क्वायर एंड 25 हो जाएगा ये, तो ये कितना हो गया 25 10 35 √35 हो जाएगा। ठीक है, 25 एंड 10 35, ठीक है, √35। ओके, चलिए अब देखिए कितना बन रहा है। तो यहाँ पे जो है आपका जो ट्रायंगल था आपका ए बी बी सी और ए सी, तो ये √AC कितना है √35, √35, ये आ गया कितना आपका 35, इसको ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 5x6 एंड ओके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हम नहीं लेंगे, इस चीज़ को ऐसे करना है कि हमको कोई भी ऐसा मान के चलते हैं कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो हमेशा बेस का स्क्वायर एन प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो है जो पाइथागोरस प्रमेय होता है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे किसी भी दो साइड का जो हम स्क्वायर का सम करेंगे वो तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे √35 है एंड एंड क्या है 35, तो 35 आपका कौन सा है 35 AC है। ठीक है, तो 35 जो आपका AC है, तो
आप ऐसे कर लें 35 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 35 का स्क्वायर एन प्लस अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर। ये करेंगे तो कितना आ रहा है देखिए, ये 35 एन प्लस 6, ये आ जाएगा कितना आपका 41, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर तो 41 आ गया, और इसी को यदि हाइपोटेनस लिखेंगे तो अंडर रूट ऑफ 41 आ जाएगा। तो जो आपका वेक्टर एक आया है ये किसी तीसरे वेक्टर के इक्वल आ गया। तो किसी दो वेक्टर को यहाँ पे हम ऐड करेंगे वेक्टर फॉर्मेट में, यदि देखेंगे तो वेक्टर फॉर्मेट में अंडर रूट ऑफ 35 और अंडर रूट ऑफ 6। 35 किसको लिखे हैं, ए सी को लिखे हैं, और अंडर रूट ऑफ 6 कौन आया है, बी सी आया है, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जो आपका बना है दैट इज हाइपोटेनस जो होगा ए सी का, वेक्टर ए सी का स्क्वायर एंड प्लस बी सी का स्क्वायर, वो आ जाएगा तीसरे जो हाइपोटेनस है उसके इक्वल, जो कि अंडर रूट ऑफ 41 आया है, अंडर रूट ऑफ 41 आया है, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, क्योंकि ये जो आपका वेक्टर था 41 कौन आया देखिए जरा, 41 जो आया है आपका ये है अंडर रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर। 41 आया है क्या, अंडर रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो बेस है ये जो आपका आ गया ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 41, या जो आपका मॉड ऑफ ए बी आया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी जो है दैट इज अंडर रूट ऑफ 41, यही बन गया आपका। तो यही प्रूफ कर गया क्या, हेंस प्रूव्ड ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू ए सी के मॉड का स्क्वायर एन प्लस बी सी के मॉड का स्क्वायर। तो यही जो हमारा तीनों वेक्टर हैं, ये तीनों वेक्टर मिलकर के एक राइट एंगल ट्रायंगल को बना रहा है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ओके। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,